हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आप इतना बेशकीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने आते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से आभार है, क्योंकि वक्त से कीमती और कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ये हाथ से निकल जाता है, फिर जीवन में कोई भी चीज़ आप कमाना चाहो, पाना चाहो तो बहुत ही मुश्किल से आती है। फ़िलहाल हिम्मत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सारे जहान की चीज़ें आप अपने पास ला सकते हो। अगर नहीं है तो फिर बहुत ही नामुमकिन वाली चीज़ें हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ आप जो है पा सकते हो। फ़िलहाल हर क्षेत्र में हम गृहिणियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम गृहिणियों के साथ में इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, टेंशन प्लस बहुत सारी चीज़ें होती। पारिवारिक टेंशन अलग होती है, अपनी स्वास्थ्य की टेंशन अलग होती, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, घर के कामों की टेंशन, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी तुलना भी नहीं हम लोग कर सकते हैं किसी और के साथ में। फ़िलहाल बहुत सारा आज काम होने वाला है, क्योंकि आज है संडे वाला दिन। आज मिल रही हूँ आपसे संडे वाले दिन बच्चों की मस्ती के साथ में। इधर जो है फाइनली दीवान की बेडशीट चेंज कर दी थी, फिर सोफे कवर मैं संडे संडे चेंज करती हूँ, क्योंकि वाइट कलर के हैं तो मुझे आवश्यकता पड़ जाती है इनको चेंज करने की। गंदी हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं सारे चेंज करके ले आई थी। और जो है कल मैंने बेड वाली बेडशीट जो है धुल के डाल दी थी, उसको चेंज कर दिया था। तो आज जो है इसको भिगो के तब तक रखती हूँ, बाकी मेरे काम जब तक ही रहेंगे। इधर जो है बच्चे शैतानी कर रहे थे। बेडशीट जो मैंने निकाली थी उसके साथ में ये मतलब पूरे दिन मेरे घर पे ऐसे ही मस्ती चलती रहती। फ़िलहाल बच्चों का बचपन है, ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। ये भाई भाई जो खेल रहे हैं, आगे चल के यही दिन एक दूसरे को याद करने के लिए रहेंगे। दादा के इधर ऊपर ये चढ़ गाड़ी गई। अपने ऊपर रख रहा था, तो ये चीख रहा था, मुझको बार बार बुला के ला रहा था, मम्मा अन्न के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, मतलब बोल रहा था। इधर मैंने सोचा बच्चों के थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, जब तक कि मैं नहलाऊंगी तब तक ये अच्छे से जो है एब्जॉर्ब बालों में हो जाएगा। ये भी जिम्मेदारी एक माँ की होती है, क्योंकि हम माँ को ही सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती, सहनी पड़ती। अगर बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो रही तो माँ जिम्मेदार, बच्चों को वक्त पे खाना नहीं मिल रहा तो माँ जिम्मेदार, बच्चों की ऑयलिंग नहीं हो रही तो माँ जिम्मेदार, बच्चों बच्चों की सेहत डाउन हो रही तो माँ जिम्मेदार। मतलब हर क्षेत्र में माँ जिम्मेदार होती है कि इसने अच्छे से परवरिश नहीं की। ऐसे ही घर की जो अव्यवस्था रहती, घर नहीं व्यवस्थित होता है तो उसमें भी हर क्षेत्र में गृहिणी ही जिम्मेदार होती। इन सबको ना सुनना पड़े हम लोगों को, तो एक नियम से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए काम तो हर दिन होते हैं, चाहे आपकी तबीयत सही हो चाहे ना हो। लेकिन ये जो काम डेली के दिनचर्या दैनिक कार्य होते हैं, दिनचर्या के डेली रूटीन के कार्य होते हैं, ये होने ही होने, कैसे भी किसी भी हालत में आपको करना है तो करना है। इनको नहीं स्किप किया जा सकता है। तो फिलहाल आज संडे था तो दोनों बच्चों के हेयर ऑयल लगा दिया और मालिश भी छोटे वाले की कर दी थी। इतने में ही अंश के डैडी का ये रहता है ना, उनका कभी भी एक टाइम नहीं फिक्स है कि कितने टाइम में वो जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे पास टेंशन वाली चीज़ होती है कि वो कितने टाइम जाएंगे। वो कभी कभी बहुत जल्दी निकलते हैं, कभी कभी तो लेट भी हो जाता है उनको। तो इस चीज़ से मैं बड़ा ही वो रहती हूँ कि एक एग्जैक्ट टाइम हो कि कितने टाइम इंसान निकले, तो इस हिसाब से मैं अपने सारे कामों को मैनेज कर लूँ। फिर मैंने हाथ पैर धुला जल्दी से, फिर इनके लिए पराठे सेक दिए। आलू की सब्ज़ी जो है थोड़ी दो काट के आलू बना दिए थे, फिर इनके लिए आलू की सब्ज़ी पराठे दो दे दिए, तो वो खा के निकल गए थे। चाय उन्होंने पहले ही पी ली थी। फिर मेरी टेंशन दूर हो गई। लगे हाथों मैंने अंश के लिए भी दो पराठे बना के रख दिए, शिवाय के लिए बेसन के चिल्ला। और अंश बोला जब शिवाय खाएगा तब मैं भी खाऊंगा। तो फिर ये रहा कि मैंने कहा ठीक है, बाद में मैं जो है आपके लिए भी बना दूंगी। सारे कपड़े जो है मैंने पहले पैक लगाया, फिर सारे कपड़ों को धुल के डाला। पहले धुला, काफ़ी देर लग गई थी कपड़े धुलने में ही, क्योंकि जो है वाइट कलर के कपड़े अच्छे से धुलो तभी चमक आती है इनमें। फिर इसके बाद तो मैंने सबसे पहले जो है कपड़े ऊपर फैलाए, क्योंकि जब तक कि थोड़ी धूप और हवा भी चल रही, धूप भी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक कि अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो दोबारा से जब नहाए वाले कपड़े धुल डाल ले आऊँगी तो हल्के हल्के सूखेंगे तो उठा लूँगी, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। फिर किसी ने पूछा था कि आपके इधर जो है पाइप ये लगे हैं क्या, आपके यहाँ टेंट वाला काम था? मेरे यहाँ टेंट वाला काम नहीं था। ये जो भैया का सिलेक्शन हुआ है, जैसे पुरानी वीडियोस जो मेरे देखते हैं वो जानते हैं,
जो मेरा भैया जो मतलब मैच खेलता है उसकी एकेडमी पहले थी, वो एकेडमी अपने चलाता था मैच वाली, तो उसी के एकेडमी के ये पोल्स वगैरह काफ़ी सारे रखे हुए हैं। 3 साल हो गया लमसम उसका सिलेक्शन हो गया, तब से एकेडमी बंद हो गई। तो फिर भी मेरे यहाँ थोड़ा पास में एकेडमी पड़ती थी ना मेरे घर से, तो मेरे यहाँ इसने डलवा दिए थे, तब से छत पे ही मैंने लगवा दिए, तब से वहीं लगे हुए हैं। इस वजह से ये लगे, जब ये हटेंगे यहाँ से तब मैं पेड़ पौधों का मतलब अच्छे से इस पे छत पे भी लगाऊंगी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। फिलहाल इधर कपड़े मैंने अच्छे से फैला दिए थे, हवा चल रही, धूप भी बहुत कड़ाके की है, अच्छे से सूख जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद जो है सीधे मेरा थोड़ा सा खाना बनेगा, उसके बाद मेरा आगे का काम रहेगा। थोड़ी सी आवाज़ को अवॉइड करिएगा, अगर आप तक क्लियर आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो। देखिए कभी कभी हम हर इंसान टूट जाता है किसी न किसी चीज़ से, ऐसे ही मेरा मन भी अजीब सा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि अच्छे से व्यूज़ नहीं आते, अच्छे से कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते, तो फिर कहीं ना कहीं ना इन चीज़ से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या ही यार मेहनत कर रही हूँ। फ़िलहाल मेहनत मैं कर रही हूँ, कभी कभी अंदर मन से आता है जो मिल रहा है उतना बहुत है, तो इसलिए जो है फिर लग जाती हूँ अपने कामों में कि घर पे रह के मैं जितना भी जो भी अर्न कर पा रही हूँ या जो भी है वो मेरे लिए सफिशेंट है। तो फिर इधर जो है पूजा पाठ करके आ गई थी। और एक कमेंट और था कि आप ब्लैक चुन्नी ओढ़ के पूजा मत किया करें, तो मैंने रेड चुन्नी डाल ली थी, पिंक कलर की यानी। तो फिर उसके बाद पूजा पाठ फिनिश करके आ गई थी। इधर सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने, आलू उबले रखे थे, वही बस सब्ज़ी बना दी, अच्छे से रेडी हो गई, अब रोटी वगैरह बनाऊँगी। आप थोड़ा सा बाल गीले थे, मैं अब खोलूँगी बालों को, उसके बाद जो है सुखाऊंगी बालों को। नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिया है, सीरम लगाया था बालों में, कलर बहुत ही बेहतरीन आया है। और जो है ऐसे तो नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन धूप में जाके दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको, बहुत ही अच्छा कलर है। हालांकि बाल बहुत झड़ चुके हैं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सही हो रहे हैं। धूप में आपको दिखाऊंगी कि बालों का कलर कैसा है। लाइट बंद कर दी और आ गई हूँ, कुछ खाना पीना खाऊंगी, उसके बाद आगे का मेरा काम रहेगा। ठीक अभी थोड़ा सा बाल गीले हैं, हल्के सूखेंगे, फिर इसका कलर आपको धूप में दिखाऊंगी कि कैसा आया सीरम लगाने से। ओके लगाती हूँ। अब दोपहर का 4 बजा था, फिर मैं इनको लेके बैठ गई, ये इनको खेल खिलौने दो ना, ये कहीं कुछ भी खेलता, मतलब शैतानी वाली चीज़ें ज़्यादा करता, कहीं पाउडर फैलाता, कहीं तेल फैलाता, तो उठा के पजल भी मेरे सिर पे मार दी थी, मत्थे पे तो लग गई थी। इसके बाद जो है ये तमाम सारा चीज़ें जो है फेंक फिका रहा था इधर उधर। मैं बैठी थी, मैंने अपने हेड पे ही हाथ रखा क्योंकि मुझे लग रहा था फिर से ना मार दे। उसके बाद जो है मैंने बालों में अभी कंघी नहीं की है, तब भी बाल इतने सिल्की लग रहे थे, चमक रहे थे, सीरम और ऑयल की वजह से। फ़िलहाल मेरी वीडियो इस सीरम की पड़ी हुई है। आप कॉस्टली सीरम लेने से बेस्ट है कि अपने आप बना दे। तो फैन बंद कर दे पहले। इनका 4 बजे का टाइम होता है इधर उधर घूमने का, तो फिर मैं छत पे इनको ले आई थी, और यहाँ पे ये पोल्स लगे हुए हैं, उनके पास खेल रहा था, उसमें काफ़ी सारी जंग भी लगी हुई, तो मैं मना कर रही थी। ये जब छत पे आता तो इन्हीं में ज़्यादा चिपकता है। फिलहाल मैंने कहा मैं जा रही हूँ नीचे, तो फिर आ गया था मेरे पास में। कपड़े अच्छे से सूख गए थे, मैंने पहले सोचा कि दोपहर में उठा लाती हूँ, लेकिन जो है गर्मी धूप बहुत तेज़ थी, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। अरे अरे क्यों लग गई चुट्टू, लग गई चुट्टू। उसमें नहीं, उसमें जंग बहुत लगी भैया, उसको नहीं छुओ, चुट्टा लग जाएगी। चलो चलो चलो, देखें लग गई भैया के चुट्टा। हाय मेरे देखो कट गया हैंड, फिंगर कट गई भैया के। चलो देखें। फिर मैं इसको नीचे ले आई थी, हल्का सा कटर सा लग गया, इसमें जंग बहुत लगी इसी की वजह से। फिर मैं इसको थोड़ी देर ऊपर बैठाल दी हूँ, उसके बाद मैं नीचे आ गई जो है पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो सुबह शाम डेली आवश्यकता होने लगी है पेड़ों को पानी देने की। फ़िलहाल कितना काम हुआ पूरे दिन में, ये हिसाब किताब लगाती रहती हूँ कि आज कितना काम मैंने किया है, बहुत सारा काम किया है कि नहीं किया है। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइंड में चलती रहती। कभी कभी पुराने घर की वो यादें, मायके की वो यादें कभी कभी याद आती हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करने के बाद ये छोटा सा मुझे आशियाना मिला, जहाँ मैं सुकून की चैन से नींद लेती हूँ और 2 वक्त की आराम से रोटी खाती हूँ, कोई बिना किसी टेंशन के। फ़िलहाल इधर अच्छे से जो है पेड़ों में पानी दे दिया है। कभी कभी कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। फ़िलहाल मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।